आप सभी को इस चैनल पर स्वागत है। मैं संतोष चौधरी। आज हम लोग देखेंगे बिहार बोर्ड 10वीं क्लास का मैथ और मैथ में पढ़ेंगे 1.3 और 1.3 में पढ़ना है अपरिमेय के बारे में। तो अपरिमेय के बारे में आइए शुरू करते हैं। फर्स्ट प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न आपके सामने है। कहा जाता है तेज को तो सब लोग पढ़ा लेते हैं, कमजोर को तेज बना दो। तो आज वैसे छात्र जिनको कुछ भी समझ में ना आता हो गणित, इस वीडियो को देखो और 2 नंबर आपके परीक्षा में पक्का श्योर है जी, इसमें से पूछेगा और आप बना लोगे। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। और क्लास में यह जो प्रश्न है बहुत इम्पोर्टेंट है। एक बार मैं समझा दूं। लिखा है सिद्ध करें कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। यही आपके बुक में दिया है, लेकिन आप देखो √5 है। यदि परीक्षा में कहे ना √2 सिद्ध करो, क्योंकि कभी कभी पूछा है √2 भी, कभी कहे √3 सिद्ध करो, कभी कहे √7, कभी √6 कहे, कभी √11 पूछ दे, √13 कह दे, √17 कह दे, √21 बोल दे, √23 कह दे, कुछ भी कह सकता है। ठीक है, टाइप 1। तो एक बात बताओ, इस सभी क्वेश्चन को अलग अलग नियम से बनाएंगे। आपको कोचिंग वाले बताते होंगे, √5 को अलग हल करते होंगे, √2 को अलग तरीका से, √3 को अलग तरीका से। यदि इसमें से कोई आ जाए तो कितना तरीका दिमाग में रहेगा। इसके लिए मैं आप लोगों को एक धांसू ट्रिक बताता हूँ। इस ट्रिक का इस्तेमाल करिएगा, ठीक है। और कोई भी इस टाइप का प्रश्न पूछते हो कहीं से, तो आप निश्चिंत रहिए, यह ट्रिक आपका कारगर होगा, क्योंकि इसके बाद कोई भी प्रश्न आपको भारी नहीं लगेगा। और यह आज के बाद जब तक जीवित रहोगे नो, तब तक यह प्रश्न आपसे डरेगा। आप प्रश्न से नहीं, आपसे प्रश्न डरेगा। तो ऐसा धांसू ट्रिक देखने के लिए इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें। तो आइए शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को। √5 को और 3 इस सबको दिखाएंगे, ठीक है। यहाँ पर मिटा देते हैं। यदि आपका प्रश्न, यहाँ पर मैं भी लिख देता हूँ प्रश्न को। क्वेश्चन कहता है सिद्ध करे कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है, यही सिद्ध करना है, ठीक है। तो आप इसके लिए सोल्व करोगे, ठीक है। तो यहाँ पर लिखोगे माना कि √5 एक परिमेय है, परिमेय संख्या है। √5 क्या है? परिमेय। क्यों माने हैं इसके लिए आप समझो। आप खुद जानते हो ये √5 अपरिमेय है, क्योंकि जो रूट से पूर्ण वर्गमूल जिसका ना निकले अपरिमेय संख्या होती है। आप डेफिनेशन जानते हैं। तो आप तो देखिए कि समझ जाएंगे जो √5 एक अपरिमेय है। फिर कह रहे हैं अपरिमेय सिद्ध करो, तो उसके लिए हमें उसके विपरीत ऑपोजिट मानना पड़ता है। तो हमने मान लिया, माना कि √5 एक अपरिमेय जो था अपरिमेय हो गया, ठीक है। अब क्या करेंगे? तो इसलिए √5 बराबर P/Q करना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि परिमेय होगा तो P/Q के रूप में होगा। अब देखो, अब दोनों तरफ वर्ग करेंगे तब ना रूटवा कट जाएगा, तो आपका परिमेय होगा। यहाँ पर लिखना पड़ेगा स्क्वायरिंग बोथ साइड्स
दोनों तरफ वर्ग करने पर तो वर्ग करोगे तो √5 का वर्ग होगा, अब p/q का वर्ग होगा, स्क्वायर से रूट तक खत्म हो जाएगा, लेकिन ये हो जाएगा p/q का होल स्क्वायर। और आप जानते हो परिमेय होने के लिए आपको क्या होना चाहिए, सिर्फ p/q होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर p/q का होल स्क्वायर है, स्क्वायर नहीं ना रहना चाहिए, तो इसीलिए स्क्वायर है तो इधर फिर भेजेंगे तो √5 होगा, p/q होगा। हमने जो माना था फिर उतना ही आ गया, इसका मतलब है हमने जो माना गलत है, अतः हमारी मान्यताएं गलत है, हमारी मान्यताएं गलत है। इसलिए √5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, ठीक है, अपरिमेय संख्या है। यही निश्चित करना था, आपका 2 नंबर कंप्लीट हो गया। कितना लिखो, सीधा सीधे, ठीक है, दिख रहा है ना। चलिए यहाँ पर देख सकते हैं, हमने लिखा, अब कहता है यदि आपका प्रश्न √2 पूछ दे आपके परीक्षा में, बाबू सिद्ध करें कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, तो कैसे बनाओगे, तो लिखोगे माना कि √2 एक परिमेय है, और जहाँ 5 है ना वहाँ पर खाली 2 बना दो। यहाँ पर क्या करोगे, 2 2 2 2 2, आपका एक क्वेश्चन बन के तैयार हो गया। शानदार का ट्रिक है ना। यदि आपकी परीक्षा में 3 पूछ दे, जे 3 सिद्ध करो 3, तो क्या दिक्कत है, 3 सिद्ध कर देंगे, ठीक है, 3 इसी को बना दो, 3 3 3 3 और 3 हो गया आपका क्वेश्चन 3 वाला। यदि आपके परीक्षा में क्वेश्चन पूछ दे, जो बताओ सिद्ध करो, क्या सिद्ध करो, रूट 7 अपरिमेय संख्या है, इसको सिद्ध करना है, तो 7 खाली लिख दो, 7 हो गया आपका 7। तो इस प्रकार एक प्रश्न को आराम से तैयारी कर लो, बाकी सभी के सभी प्रश्न अपने आप बनेंगे, और यह बचपन से लेकर 55 तक का में आएगा, रटने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं, यदि आपके परीक्षा में क्वेश्चन पूछता है, क्योंकि अभी तक इस चैप्टर से जानते हैं कौन कौन क्वेश्चन पूछा है, सुन लो। ई टाइप के क्वेश्चन पूछा है, √5 पूछ चुका है, √2 भी पूछा है, √3 पूछा है, ये तीनों के तीनों प्रश्न अभी तक पूछ लिया है। तो हो सकता है भविष्य में √7 पूछ दे, √6 पूछे, √11 पूछे, √13 पूछे, √17 पूछे, कुछ भी पूछ सकता है। तो कितना क्वेश्चन रट के तैयारी करोगे, रट के रकटुआ बनना है का, कि समझ के समझदार बनना है। डिसीजन आपके ऊपर निर्भर करता है, जो बनना है आप वो बनिए। फिलहाल इस वीडियो को पूरा देखिए, ठीक है ना। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं, अब इसमें से कोनो भी सिद्ध करना होगा तो तू कर सकता है। लोग 11 हमको करना है, तो भाई कुछ नहीं, अरे है चार्ट याद कर लो, चार्ट याद कर लो, चार्ट है, सुनो ऐसे माना कि रूट इतना, और फिर रूट इतना, स्क्वायरिंग रूट से कट जाएगा। अब जो भी आएगा नो वहाँ पर लगा दो। हमें से कोनो यदि परीक्षा में पूछी तो ओकरा के वहाँ भर दी हो। जैसे कौन क्वेश्चनवा बना दी हो, 13 बनाओ तरीन का, 13 पूछ दी तो खाली 13 लिख दो, 13 लिख दो, 13 हो गया आपका तैयारी। क्वेश्चन जितना क्वेश्चन इस टाइप से पूछेगा ना, धड़ाधड़ बना लेना, ठीक है, कोनो दिक्कत नहीं है। अब इसको हटा के 17
लिखते हैं 17, ठीक है। आइए 17 लिखो 17। बस कुछ नहीं करना है, सिर्फ लिखते जाओ। जो भी क्वेश्चन पूछेगा ना इसी तरह मान पुट कर दो, आंसर आ जाएगा, ठीक है। यदि इस टाइप के आपको और वीडियो चाहिए तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने मित्रों में शेयर करें। धन्यवाद।